रीवा में खस्ताहाल सड़क से परेशान होकर स्थानीय रहवासियों ने आज चक्का जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से धूल और कीचड़ वाली सड़क पर चलने को मजबूर हैं। प्रशासन के कई बार आश्वासन के बाद भी जब सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो परेशान स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया है। आनन फानन में नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 10 दिन में सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। स्थानीय निवासी अशोक मालानी ने बताया कि रीवा नगर निगम वार्ड 8 में नीम चौराहे से मनकहरी मार्ग की हालत करीब 1 साल से खराब है। सीवरेज का काम करने वाली कंपनी ने करीब 300 मीटर सड़क खोदी और रिपेयर किए बिना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हो जाने के कारण क्षेत्र में लोगों को निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ा। अब जब बारिश का मौसम बीत गया है तो धूल से लोग परेशान हैं। हम सभी स्थानीय लोग करीब 1 साल से सड़क की समस्या से जूझ रहे थे। अशोक ने बताया कि इस दौरान नगर निगम सहित कलेक्टर को सड़क की मरम्मत के लिए आधा दर्जन शिकायत की गई, लेकिन हर बार गड्ढे पाटने की रस्म अदा कर जिम्मेदार गायब हो गए। लगातार सड़क की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को जब कहीं से कोई राहत नहीं मिली तो आज उन्होंने आंदोलन किया, सड़क को बंद कर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने हमें 10 दिन में सड़क बनवाने का वादा किया है। नगर निगम कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्या को सुना गया है। नगर निगम जल्द लोगों की सड़क संबंधी समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने बताया कि आश्वासन के बाद सभी लोग मान गए हैं। ये चक्का जाम किया आज आप लोगों ने, क्या मांगे हैं आप लोगों की? चक्का जाम किया है, क्या मांगे हैं? सर, चक्का जाम के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जैसे हमारी रोड थी वैसे ही कर दिया जाए। सीवर कंपनी से कई बार हमने निवेदन किया, लिखित में किया, मौखिक में किया, प्रशासन में किया, पार्षद के माध्यम से किया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी काफ़ी हैं, उनको भी कहा और उन्होंने भी ठेकेदार को कहा, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार का काम न करना उसकी हठधर्मिता दर्शाता है। वो बताना चाहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन मैं वो सा नहीं करूंगा जैसी जनता चाहेगी। कब से ये स्थिति है सड़क की? ये फरवरी में इसकी खुदाई फरवरी लास्ट में ख़त्म हो गई थी और उसके बाद है ना इसको ये लेवल करके बराबर करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया ठेकेदार ने। हमने मई में भी एक अल्टीमेटम दिया उन्हें, तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि 10 दिन में ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आंदोलन का दबाव खत्म हुआ ठेकेदार अपने घर जाके सो गया। इस रोड ने मई की गर्मी सही, जून की गर्मी सही, उसके बाद बरसात का पूरा पानी खाया और अब ये धूल उड़ रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि रोड में दबाव होना है, बैठना है, इसको अभी समय लगेगा बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? आज का आंदोलन शासन द्वारा पुख्ता समाधान मिलने तक चलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है। जी बताइए सर, हमारी तरफ का रोड जो है किस तरह से देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और इतना गंदा रोड है कि हम लोग को चलने में 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं किसी काम से कि ना जाएं। वाहन निकालना इतना मुश्किल है कि धूल मिट्टी साथ में आता है, इतना बेकार है। और जहाँ पानी बरस जाए तब तो फिर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस रोड से निकल सके, 10 बार सोचना पड़ता है। और आज तक हमने 8 नंबर का पार्षद ही नहीं देखा है कि वो कौन पार्षद है, कभी उसने राउंड नहीं मारा, कभी देखा नहीं उसने कि हम लोग के उपवन नगर बैंक कॉलोनी इतनी अच्छी कॉलोनी बनी है, अच्छे प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसी से लगा वो रोड है और जिसमें से वहाँ से भी नाली की समस्या है और ये रोड की भी नाली की समस्या है, जिसके जनप्रतिनिधि बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो तो हम लोग आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखा है, कौन है हम लोग आज तक शक्ल नहीं देखा। कई बार मैसेज भी भिजवाया, लगता है पलट जाएगी। बात नहीं है ये सालों से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कभी इनके यहाँ किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, और उसके बाद ठेकेदार को ये लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मालूम नहीं है। किसी भी खुदाई के बाद ठेकेदार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कम से कम ये रोड जिस तरह की बनी हुई थी वापस वो उस तरह से कर दे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन भी लीपापोती करके निकल जाता है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को मानते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हम ये मानते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सारा मध्य प्रदेश देखने लगे हैं पूरा, उनका रीवा शहर की तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं उसमें 90% वोटर बीजेपी के हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के हैं।
लेकिन ये सब लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा तो हमको अपने वोट पे भी विचार करना पड़ेगा कि हमें मतलब कमल पर मोहर लगानी भी है कि नहीं लगानी है। क्या नाम है आपका? अशोक मालानी। सर, जनता आक्रोशित है सड़क को लेकर। जी, सड़क नहीं बन पाई। अब सड़क जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी। 1 साल से परेशान है। ये 1 साल से परेशान है। एक्चुअल क्या होता है, जब भी कहीं भी लाइन डाली जाती है, क्योंकि यहाँ 5 से 6 मीटर डेप्थ में खुदाई हुई है, लाइन डाली गई है, तो उसका सेटलमेंट होता है। जब वो सेटलमेंट हो जाता है तब आदमी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता। तो उसके चक्कर में जो है, क्योंकि बरसात थी, यहाँ डामरीकरण होना था, पूरे प्लांट बंद रहते हैं, इसलिए अब प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल काम कराया है। किस तरह की सड़क बनेगी सर? नहीं, फिर नहीं खुदेगा, काम कंप्लीट, सीवेज काम कंप्लीट हो गया। इस सड़क किस तरह की बनेगी? जी? सड़क जी हाँ, कैसी बनेगी सड़क? सड़क हाँ डामरीकरण बनेगी, डामरीकरण बनेगी। जो जैसी रोड थी वैसी बनी जाएगी। जी, नगर निगम क्या इसी का इंतजार कर रहा था? नहीं, नगर निगम इसका इंतजार नहीं कर रहा था। नगर निगम टाइम पे काम करता है। बरसात चूँकि हमने आपको बताया ना कि चूँकि प्लांट बंद रहते हैं डामरीकरण के, बरसात बाद प्लांट चालू होते हैं। अभी प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल कार्य डामरीकरण का कराया जा रहा है। कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब ये विदिन वीक अपन ट्राई करें, विदिन वीक कंप्लीट हो जाए।